तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम हो जिंदगी का गुजारा सनम। नैनों से बहते
तेरे नाम
आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा बैट लिया और उसकी क्या कीमत थी, और सब कुछ आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। और किस दुकान पे हम गए, कितनी कीमत थी इस बैट की। सबसे पहले हम सत्तार मुगल की दुकान पर गए, क्योंकि उसको वहां से हमने बैट लेना था। और हमारा जो स्पॉन्सर था वो कह रहा था कि आप जल्दी पहुंचो, मैं भी आ गया हूँ। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो आ रहे हैं, आप जल्दी पहुंच जाओ। मीर सुल्तान को कहा कि यार गर्मी बहुत ज्यादा है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। उसने कहा कि यार फिर क्या करना है। मैंने कहा कि यार मुंह के ऊपर चढ़ा लेते हैं साफे, इस वजह से कि ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो हम पहुंच गए भाई सीधा। सबसे पहले हम पहुंच गए सिटी की मस्जिद में, वहां पे नमाज अदा की। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने के बाद कप्तान की तरफ से कॉल आई कि यार जल्दी आओ, बैट लेना है तो जल्दी आओ, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने कहा हमारा स्पॉन्सर निकल रहा है, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। हमने बाइक भगाई और पहुंच गए सत्तार मुगल की दुकान पर। एडमिन कह रहा था कि यार व्लॉग को छोड़ो और दुकान पे पहुंचो, क्योंकि यार दुकान पे पहुंचे तो फिर ही मिलेगा। वहां पे गए तो भाई सत्तार मुगल की दुकान ही बंद थी। हमने कहा कि यार अभी तो थोड़ी सी देर है, तो मैंने कहा थोड़े से शूट ले लेता हूँ ताकि अपनी वीडियो जारी रख सकूँ। उसने कहा ठीक है भाई जल्दी ले लो। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि वो साथ वाली 2-3 दुकानें छोड़ के वहाँ पे बैठा हुआ है। हम सीधे पहुँच गए उसके पास। वहाँ पे जाके मैंने 2-3 शॉट लिए और उससे कहा कि भाई अच्छे अच्छे बैट दिखाओ। उसने कहा कि आप चाय पियेंगे या पानी पियेंगे। हमने कहा कि भाई हमने कुछ नहीं पीना, आप ऐसा करेंगे हमें बैट दिखाएं। उसने कहा बैट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ी देर बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। इतने में हमने कहा ठीक है चाय रहने दे, आप हमें बैट दिखा दें। बैट देखने के लिए भाई क्या, सबसे पहले एडमिन ने कहा कि यार आप ऐसा करो, जेडी का बैट दिखाओ। जेडी का बैट ओरिजिनल है, हर चीज ओरिजिनल हो। उसने कहा कि भाई हर चीज ओरिजिनल है, गारंटी है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसकी मैं वीडियो भर देता हूँ। अगर ये किसी को पसंद आया तो उसने ऑनलाइन खरीदना हो तो क्या मतलब है, क्या तरीकाकार है। उसने कहा कि भाई कोई भी खरीद सकता है, कोई मसला नहीं है। दुकानदार ने खुद हमें चेक करके बताया कि यार ये देखो कितना प्यारे बैट हैं, अच्छे अच्छे बैट हैं, आप जोन सा मर्जी ले लें, कोई भी ले लें, बहुत अच्छा बैट है। हमने कहा ठीक है भाई, हमें तो ये वाला पसंद है। उसने कहा भाई जो मर्जी आपको पसंद है, हम आपको अपनी कीमत के हिसाब से देंगे। इतनी देर में हमारा स्पॉन्सर पहुंच चुका था। उसने कहा कि भाई कौन सा बैट लेना है। हमने कहा ये वाला बैट लेना है, ये तो बहुत महंगा है। उसने कहा कि यार ये तो 18-20 हज़ार का है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो कोई सस्ता वाला बैट दिखा दो। उसने कहा सस्ते वाले तो यार यही है, इनके हैंडल और लक की गारंटी है। हमने कहा ठीक है। हमें बैट तो बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन इसका बॉटम थोड़ा सा भारी था। उसने कहा कि यार आपने कभी इससे बैट से खेला ही नहीं है, तो आपको कैसे पता कि ये भारी है या नहीं भारी है। हमने कहा कि यार ये बैट भारी है, आप ऐसा करो थोड़ा सा कम कर लो। उसने कहा कि नहीं यार इसे यही मिलेगा। उसके बाद क्या था भाई, आपके भाई को बहुत ज्यादा कीड़ा होता है वीडियो बनाने का, शूटिंग करने का। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करो सारे शूटिंग में आ जाओ ताकि सबकी अच्छी वीडियो बन सके। तो सारे भाई शूटिंग के अंदर आ गए और सत्तार मुगल की दुकान के बाद चीचावतनी में होती है। यार अगर किसी ने बैट लेना हो तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो भाई बार बार चेक कर रहा था और बता रहा था कि यार बैट अच्छे हैं, बैट अच्छे हैं। हमने कहा ठीक है। बैट लेने के बाद भाई एडमन ने कहा कि अब निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमने सिटी से गाँव जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमने कहा कि ठीक है भाई ऐसा करते हैं, रास्ते से गंडेरियाँ ले लेते हैं, रास्ते में खाते जाएंगे और सुकून से चूपते जाएंगे। हमने भाई गंडेरियाँ ले ली और रास्ते में खाते गए और बातें करते करते हम पहुँच गए अपने विलेज। तो रास्ते में हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से भाई थोड़े थोड़े शूट हमने लिए। जैसे ही हम आए तो भाई सबसे पहले नलके से पानी पिया। मैंने कहा मुझे प्यास लग रही है। उसने कहा ठीक है, नलके से पानी पिया और घर वापस आ गए। बहुत शुक्रिया, अगले व्लॉग में मिलते हैं।